हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात कर रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के संसाधन एवं विकास पाठ के अध्याय 3 कृषि के बारे में। चलिए देखते हैं इसका पहले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शीत ऋतु में। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से ब्राजील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कहवा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। इसका उदाहरण है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, औजारों का निर्माण। प्रश्न नंबर 4, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, पौधों से परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतरण में 3 आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक क्रियाएं। प्रश्न नंबर 5, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 6, कृषि तंत्र क्या है? इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं? इसका उत्तर है, कृषि तंत्र के अंतर्गत जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी संक्रियाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत फसल उन डेयरी और कुक्कुट उत्पादक निर्गत के रूप में आते हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीन और श्रमिक हैं। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर है, भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक सूची। प्रश्न नंबर 8, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, वह कृषि जिसमें रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है, जैविक कृषि कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है, आदिम निर्वाह में स्थानांतरित कृषि, जिसे कर्तन व दहन कृषि भी कहा जाता है, तथा जलवासी पशुचारण कृषि को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 10, मिश्रित कृषि क्या है? यह किन किन देशों में प्रचलित है? इसका उत्तर है, मिश्रित कृषि वह कृषि है जिसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें और पशुपालन दोनों हेतु एक साथ उपयोग किया जाता है। प्रचलित देश यूरोप, पूर्वी अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका आदि हैं। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? लिखिए। इसका उत्तर है, गेहूं की फसल के वर्धन काल के लिए मध्य तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 12, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है? लिखिए। इसका उत्तर है, कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? इसका उत्तर है, खाद्य सुरक्षा सभी व्यक्तियों को क्रियाशील
और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं बच्चों। आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। दोस्तों, इसे आप अपने माता पिता या शिक्षक की अंतर्गत स्वयं करेंगे, ताकि इससे आपका भी पूरा विकास होगा और आप भी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।